विचित्र घटना के सूत्राधार। आत्मा और परमात्मा की भांति ही भूतों और प्रेतों के अस्तित्व के विषय में प्राचीन काल से ही विवाद चला आ रहा है। भूत प्रेतों के विषय में मेरा मन भी सदैव शंकालु रहा है, किंतु मेरे समक्ष घटित एक रोमहर्षक घटना ने इस धारणा को बुरी तरह झकझोर किया और उस दिन से प्रेत सत्ता का खंडन करने का मुझ में साहस नहीं रह गया है। बात जून 1995 की है। उन दिनों में जनता महाविद्यालय अजीतमल इटावा उत्तर प्रदेश में बीएससी गणित प्रथम वर्ष का छात्र था और मई जून का मास का ग्रीष्मावकाश व्यतीत करने में अपने गांव बारा उन्नाव उत्तर प्रदेश गया था। वहां मेरे पहुंचने के दिन ही मेरे मित्रों ने एक बहुत ही विस्मयजनक घटना का समाचार सुनाया। उन्होंने बताया कि गांव के एक कुम्हार के 15-16 वर्षीय लड़के के आसपास ईंटा पत्थर कुल्हड़ तथा मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बरसा करते हैं, किंतु फेंकने वाला दृष्टिगोचर नहीं होता। कई वृद्ध सज्जनों ने भी उक्त सूचना की पुष्टि की। अतः कौतूहलवश मैं दूसरे ही दिन उस कुम्हार के यहाँ गया। मेरे पूछे जाने पर कुम्हार के लड़के ने बताया कि मुझे नाटे कद के काले कुरूप 6 मानवाकार प्राणी दिखलाई पड़ते हैं। वे प्रायः अपने हाथों में हंसिया लिए रहते हैं तथा मुझे मारने के लिए संकेतों से धमकाया करते हैं। उसके अभिभावकों ने तो यह भी बतलाया कि रात में सोते समय उसे कोई थप्पड़ मारकर जगा देता है या गर्दन मरोड़ने लगता अथवा चारपाई से नीचे पटक देता। उपद्रव बीच बीच में कुछ दिनों के लिए अपने आप शांत भी हो जाया करता था। घटनास्थल मेरे द्वारा निरीक्षण के समय भी शांत था। अतः वहां से मैं यह कहकर लौट आया कि उपद्रव की पुनरावृत्ति होने पर मुझे उसकी सूचना देना। दैवयोग से उस कुम्हार के यहाँ तो उपद्रव की पुनरावृत्ति तो नहीं हुई, परंतु 21 जून 1995 को उससे भी अधिक आश्चर्यजनक घटना घटित हुई। गांव में श्री यदुनाथ मिश्र नामक एक प्रतिष्ठित व्यक्ति रहते थे जो जग्गू पंडित के नाम से विख्यात थे। घर में मिश्र जी, उनका लगभग 7 वर्षीय पुत्र, 10 वर्षीय पुत्री तथा लगभग 18 वर्षीय पुत्रवधू थी। मध्याह्न का समय था। मिश्र जी गेहूं पिसाने चक्की गए थे। उनके पुत्र तथा पुत्री दोनों मुख्य द्वार से संलग्न एक कमरे में खेल रहे थे। पुत्र वधू रसोई के कार्य से मुक्त होकर घर के बाहर शौचालय चली गई। जाते समय उसने मुख्य द्वार के किवाड़ बंद करके जंजीर लगाती। जंजीर का मतलब सांकर। किंतु उसने वापस आकर देखा कि किवाड़ खुले हुए हैं। उसने समझा कि मिश्र जी गेहूं पिसाकर आ गए हैं, किंतु जो ही वह निकट गई उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह देख कर आश्चर्य हुआ कि दहलीज पर रखी मिश्र जी की साइकिल की गद्दी पर हाथ रखे हुए गठीले शरीर और काले रंग का भयानक आकृति वाला एक युवक खड़ा है। उसे चोर समझकर युवती ने ललकारा, अंदर यह कौन खड़ा है? दौड़ो दौड़ो चोर! इतना कहते ही वह व्यक्ति निकलकर भाग गया। युवती घर के अंदर गई और अंदर से किवाड़ बंद करके हाथ पैर धोने लगी। इतने में ही द्वार अपने आप से फिर खुल गए और वही व्यक्ति पुनः वहीं आकर खड़ा हो गया। युवती ने पुनः ललकारा और वह फिर भागकर अदृश्य हो गया। इस बार सुरक्षा की दृष्टि से युवती ने किवाड़ बंद कर कुंडी में करछुल डाल दी, परंतु थोड़ी ही देर में द्वार फिर से फटाफट खुल गए। कुंडी में लगी हुई करछुल को किसी अदृश्य प्राणी ने उस युवती की ओर फेंका। उस समय उसका देवर भी वहां आ गया था। करछुल का चौड़ा भाग उस लड़के के सिर से जा टकराया और फिर करछुल उछल कर युवती से टकराई। लड़के के सिर में काफी गहरा घाव हो गया और रक्त की अविरल धारा बहने लगी। इसी बीच मिश्र जी आटा लेकर वापस आ गए। उन्हें उक्त घटना की सूचना दी गई। उन्होंने घर के भीतर और बाहर का चप्पा चप्पा छान डाला, किंतु कोई दृष्टिगत नहीं हुआ। इसके बाद क्रुद्ध मिश्रा जी छत के ऊपर चढ़कर उपद्रवकारी को गाली देते हुए कहने लगे, मैं ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगा। जो कोई भी मुझे परेशान करेगा मैं उसका घर फूंक दूंगा। धीरे धीरे सायंकाल हो गया, परंतु उपद्रवी का कोई पता न चला।
मेरे चचेरे भाई श्री केजरी सिंह गांव के सभापति थे। उनके द्वार पर प्रायः लोगों का जमघट लगता था। उस दिन मिश्र जी भी आए। उनके आने के कुछ ही समय पश्चात उनकी लड़की दौड़ती हुई आई और अत्यंत भयाकुल मुद्रा में बोली, बप्पा जल्दी घर चलो, देखो घर में कोई ईंटा फेंक रहा है। मिश्र जी सभापति तथा अन्य अनेक व्यक्तियों को लेकर घटना स्थल की ओर चल पड़े। वहां जाकर देखा कि घर के अंदर पानी में भीगी हुई एवं कीचड़ से युक्त एक नहीं कई ईंटें गिर चुकी थीं। आसपास कोई दिखाई न पड़ा। लोग विस्मित थे। ईंटें गिरने का समाचार गांव भर में बिजली की तरह फैल गया। चकित और भयभीत दर्शकों की भीड़ जमा हो गई। उपद्रवी को ढूंढ निकालने के सभी संभव प्रयास किए गए। कड़े पहरे तथा निरीक्षण के बावजूद ईंटें थोड़ी थोड़ी देर में गिरती